का उपस्थिति में मेरे साथ मती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में आए और 3 से लेकर 12 वचन तक है। हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को। हालेलुया, स्तुति हो। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे लोग पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, वैसे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो एक दूसरे के लिए शोक करते हैं, तरस खाते हैं, ऐसे लोग शांति पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस उपदेश को अपने चेलों के पास कहा कि आप और हमें परमेश्वर के लोगों को धन्य जीवन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। धन्य का मतलब आशीषित जीवन होना है। हम में से प्रत्येक प्रभु के भाई बहनों को धन्य का जीवन प्रभु चाहता है कि हर एक का जीवन धन्य हो जाए। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है, बाइबल कहती है, धन्य वे जो मन के दीन है, नम्र है, जो शोक करते हैं। एक दूसरे को शोक करना, तरस खाना, ऐसे लोगों का जीवन में शांति की कमी नहीं होती है। हालेलुया। और आपको शोक के साथ, तरस के साथ मरती आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेवारी है, ताकि आपके घर में शांति की कमी कभी नहीं होगी। हालेलुया। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकारी होते हैं। नम्र व्यक्ति को हमेशा सब कोई पसंद करता है। हालेलुया। आज जो थोड़ा खच्चड़ होता है, उसे थोड़ा लोग दूर रहना चाहते हैं, है ना। हालेलुया। तो बाइबल कहती है हमें नम्र का जीवन। मरियम कैसी थी? मन में दीन और नम्र व्यक्ति थी, और परमेश्वर ने देखा कि उसके जैसे इस धरती पर कोई भी नहीं है, और उसी को पवित्र देखा, कितना नम्र है, कितना दीन है, और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। और जिस परमेश्वर को उसने जन्म दी, जिसने आप और हमारे पापों को लेकर कलवरी पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। तो हमें नम्र बनना है। नम्र व्यक्ति को सब कोई पसंद करते हैं कि वो कितना अच्छा है, कितना नम्र है। कोई डांट भी दे तो वो थोड़ा नम्र होकर बोलता है। हालेलुया। तो वैसे लोग पृथ्वी के अधिकारी, मतलब ऊंचे पद पर लोग जगह पाते हैं। हालेलुया। कहीं भी संसारिक चीज में भी देखिए, संसार में यही किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन हो रहा है, जहां पर चुनाव होने वाला है, तो लोग किसको देखते हैं? जो नम्र है उसको कुर्सी पर बैठाया जाए। हालेलुया। तो धन्य वे लोग होंगे, आशीषित वे लोग होंगे जो नम्र होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पृथ्वी के अधिकारी, मतलब पृथ्वी पर भी आप अधिकार करने के लिए परमेश्वर वैसे जगह को आपके लिए नियुक्त कर सकता है। हालेलुया। जहां पर लोग नहीं चाहेंगे, वहां पर परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि ऐसे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे भाई, वे बहन, वे माँ, वे बाप जो धार्मिकता का भूखा और प्यासे हैं, क्योंकि ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है जो धार्मिकता का भूखा और
प्यासा है, धर्म के लिए भूखा होता है, प्रार्थना करने के लिए भूखा होता है, चर्च जाने के लिए भूखा होता है, संगति करने के लिए भूखा होता है, परमेश्वर के साथ में फास्टिंग के साथ प्रभु का उपस्थिति को पाने के लिए भूखा होता है। ऐसे भाई और बहन हर चीजों में तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। क्या चीज से परमेश्वर, कौन ऐसी चीज है जो परमेश्वर का घर में नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन में नहीं है? परमेश्वर का सिंहासन में सब चीजों का भरपूरी आशीष और सारा खजाना और उसका भंडार छिपा हुआ है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? धन्य वे हैं जो धार्मिकता का भूखार प्यासा है, और दुनिया का हर चीज को आप देखते हैं, उन सारी चीजों से आप तृप्त हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्या चीज है जो आपके घर पर आज तक आप तृप्त नहीं हुए, जिसे आप चाहते हैं लेकिन तृप्त अभी तक नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है? बाइबल कहती है भूखा हो किसके लिए? परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। प्यासा हो ये किसके लिए? परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर का संगति के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, फास्टिंग प्रार्थना करने के लिए। ऐसे लोग तृप्त होंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपी 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी कर देगा। हालेलुया। से हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर के भंडार में सब कुछ खजानाओं का भंडार है। हर चीज परमेश्वर तृप्त करेगा। कब करेगा? जब हम उस धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होते हैं। पढ़ते जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं। हाँ, धन्य हुए वे जो दयावंत है। प्रभु के लोगों को दया दिखाना है, दयावंत बनना है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, एक दूसरे पर दया करते, एक दूसरे पर कृपा करते हैं, उसके लिए भी दया की जाएगी। धन्य है जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हमें दया, परमेश्वर दया करता है तो हमें भी एक दूसरों को दया करना है। हालेलुया। हमारे पास है और एक दूसरे के पास नहीं है तो हमें देकर मदद करना एक क्या है? दया है। हालेलुया। कोई भिखारी घूम रहा है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, आपके पास 3-3 जोड़े चप्पल है, तो आपको क्या करना? दया करना। उसके पास कपड़े नहीं है, आप देख रहे हैं आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जिसको आप यूज नहीं करते या करते भी हैं, लेकिन आपके पास बहुत चीज है, बहुत मात्रा में है, तो हमें दया करना है गरीबों को। हालेलुया। ताकि उन पर भी आप दया करोगे तो परमेश्वर भी आप पर दया करेगा। धन्य हुए जिसके मन शुद्ध है। ये विचार को शैतान गंदी आत्माओं से भरता है, इसको शुद्ध रखेंगे तो हम और आप परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध विचार वालों के साथ परमेश्वर बातें करता है, और शैतान नहीं चाहता है कि कभी भी आप परमेश्वर का उपस्थिति को आमने सामने महसूस करो। इसे शैतान हमेशा, जितना अधिक आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, उतना ही अधिक शैतान आपका पीछा भी करता है। जितना आप इच्छा रखते हो परमेश्वर से मिलने के लिए, उतना ही अधिक भटकाने के लिए शैतान आपका पीछा भी करता है। और इसलिए याद रखना कि हमारा मन को हमें कैसे शुद्ध रखें कि हम परमेश्वर से मिल सके। हालेलुया। धन्य वे हैं, आशीषित वे लोग होंगे जो अपने मन को शुद्ध रखना है। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो एक दूसरे को मिलाते हैं,
एक दूसरे को प्रभु के संगति में मिलाते हैं, एक दूसरे जो अनबन हो गए उसको आप मिला देते हैं प्रेम से। परमेश्वर का लोगों का है मेल मिलाप कराना। हालेलुया। परमेश्वर का लोगों का एक गुण होगा कि उसको मेल मिलाप कराना, टूटे हुए परिवारों को जोड़ना, उलझे हुए लोगों को शांति देना, बिखरे हुए जीवन के साथ परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके अगल बगल में कोई झंझट हो गया है तो हम जब मेल कराते हैं ऐसे लोगों को, तो बाइबल क्या कहती है? धन्य वे हैं जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन जोड़ता है, तोड़ता कभी नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों को भी हमें मेल कराना है, एक दूसरों का जिंदगी को जोड़ना है, एक दूसरे का टूटे परिवार को जोड़ना है, बिखरे परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करना है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, 12 वचन को भी पढ़ दीजिएगा। तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़िए। हालेलुया। उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे, उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुम में से पहले थे, इसी रीति से सताया था। इसी रीति से सताया था। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे एक बार उस वचन को। हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, सब प्रकार के बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल क्योंकि है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आपको कोई निंदा करते हैं तो मत घबराना, आपको कोई झूठ बोल बोल कर आपको फंसाते हैं तो मत घबराना, मत डरना। बाइबल में क्या लिखा है? धन्य वे हैं जब मनुष्य यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। और ये आएगा, क्योंकि जिस यीशु को नहीं छोड़े हम कहाँ के? हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु के सामने। हालेलुया। और इसलिए निंदा आते हैं, शिकायत आते हैं, चारों तरफ की बदनामी आते हैं, उनसे बाइबल क्या कहती है? धन्य हो तुम जब इस प्रकार तुम्हारे जीवन में होता है, तो तुम और आशीषित पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के कारण कोई तुमको निंदा करता है, बदनामी करता है, सताता है, झूठ बोलता है, तो तुम बोलो कि और आशीषित होने वाला है। हालेलुया। मैं नहीं कह रही हूँ, कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। ऐसे यीशु मसीह के कारण तुम्हारे जीवन में हो रहा है तो तुम और आशीषित होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें तुमको क्या होना है? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। और इसलिए आप क्या हो जाते? निराश हो जाते। अरे हमको तो ऐसे कह देते हैं, हमारे बगल वाला हमको इस प्रकार कहता है, हमको हालेलुया वाला बोलता है, हमारे विरोध में झूठी गवाही लोग देते हैं, झूठी बातें करते हैं। हम नहीं जाते हैं प्रभु के पास, हम अब छोड़ देते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम अब चर्च नहीं जाते हैं। सुनो बाइबल क्या कहती है? आनंदित और, बोलो आनंदित और
मगन होना तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग में बड़ा फल है। ऐसे जब आपके जीवन में होता है तो तुम और आशीषित होने वाला है। हालेलुया। ऐसा हो रहा है तो आगे चलकर आप और आशीषित होंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। प्रभु आशीष दे।